संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपको दीपावली और जो धनतेरस, गोवर्धन पूजा और जो आज का आपका पर्व है भैया दूज, तो भैया दूज के उपलक्ष्य में विजय भोग क्लासेस परिवार की ओर से सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप सभी जो है अच्छे से पर्व को मनाए होंगे। तो आज जो हमने आज से आपका फिर क्लास हमने चालू कर दिया है। तो आज जो है अगला संधि प्रकरण से अगला प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न संख्या हमने 42 तक कराई थी, मतलब 82 तक, उसके जो है प्रश्न संख्या 83 से स्टार्ट करेंगे। तो विजय भोग क्लासेस परिवार की ओर से सभी मित्रों को हैप्पी भैया दूज। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में दिया है कि प्रकृतिभाव शब्द का क्या अर्थ है। प्रकृतिभाव शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 83 का ए ऑप्शन में संधि का अभाव, बी ऑप्शन विसर्ग का अभाव, सी ऑप्शन हल का अभाव, डी ऑप्शन में स्वर का अभाव। तो प्रकृतिभाव शब्द का क्या अर्थ है, 83 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 83 का क्या उत्तर होगा। तो प्रकृतिभाव शब्द का क्या अर्थ है, ये संधि का अभाव होता है। तो प्रश्न संख्या 83 का ए विकल्प सही होगा हमारा। प्रश्न संख्या 83 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 84, हरि यहाँ संधि युक्त पद होगा। तो हरि या हरि, और सी ऑप्शन में लिखा है हरि और लिखा है डी ऑप्शन में हरि। तो क्या ऑप्शन सही होगा, हरि प्लस यहाँ संधि युक्त पद होगा। तो प्रश्न संख्या 84 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो प्रश्न संख्या 84 का उत्तर जो होगा वो है हमारा बी विकल्प सही होगा, हरि होता है हरि। तो विकल्प 84 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 85, गंगे अमु विष्णु इमो पदों की संधि सिद्ध करने वाला सूत्र है। गंगे अमु विष्णु इमो पदों की सिद्ध करने वाला सूत्र है। निपात एका जनांग, बी ऑप्शन में ओत, सी ऑप्शन अस्दोमात, डी ऑप्शन में प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम। तो क्या होगा, 85 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 85 का जो है डी विकल्प हमारा सही होगा, होता है गंगे अमु और विष्णु इमो पदों की सिद्धि करने वाला जो सूत्र है वो होता है प्लुत प्रग्रही अचिनित्यम से होता है। इसकी प्रग्रही संज्ञा होती है। तो ईत ऊत द्विवचनांत शब्दों की क्या होती है, जो है प्रग्रही संज्ञा होती है। तो प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम से गंगे अमु विष्णु इमो पदों की सिद्ध करने वाला सूत्र है। तो प्रश्न संख्या 85 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 86, प्रकृतिभाव का उदाहरण है। प्रकृतिभाव का उदाहरण है प्रारच्छति, हरे एव, बी ऑप्शन में सी ऑप्शन लिखा अमी ईसा, डी ऑप्शन में नायिका। तो नायिका तो है ही नहीं, ये हमारा अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो विकल्प ये हमारा डी विकल्प कट गया। और ये पूछा गया है 86 में आपको उत्तर दीजिएगा। तो ये हरे ये पररूप संधि का हो गया, ये प्रच्छत ये भी नहीं होगा। तो बचा का है प्रकृतिभाव में आपका आएगा अमी ईसा। तो 86 का सी विकल्प सही हो गया। प्रकृतिभाव का उदाहरण है वो होता है अमी ईसा। तो 86 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 87, सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संधि का नाम है, दूसरी तरफ संधि सूत्र है। तो प्रश्न के 87 में बताइएगा। तो दीर्घ संधि का जो है तो दीर्घ संधि का यह भी सही है, का समन्वय दीर्घ होता है, गुण का आधगुणा होता है। और वृद्धि रेच का जो होता है क्या होगा, तो वृद्धि संधि का होता है। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो क्या ऑप्शन होता है 87 में। तो इसका वृद्धि रेच ना होकर के ये वृद्धिरादैच ये जो है वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र है। तो ये संधि सूत्र नहीं है। यहाँ पर अगर वृद्धिरेच होता तो ये संधि सूत्र हो जाता। इसीलिए विकल्प हमारा जो है ये भी सही है। बचा क्या जो हमारा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प सी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर वृद्धिरेच होना था, तो वृद्धिरादेच ये संज्ञा सूत्र है, वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र। तो ये आपका वृद्धि संज्ञा सूत्र करने वाला वृद्धिरादेच है। तो वृद्धि संधि होता तो वहाँ पर वृद्धिरादेच होता तो सही होता है। तो यही सुमेलित नहीं है, सी विकल्प हमारा 87 का सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 88, सुमेलित नहीं है। यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको एणचि। ठीक है, इको एणचि होता है, ये भी सही है विकल्प। और वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धिरेच होता है।
पूर्व रूप का होता है एंगा पदांतादति होता है, पूर्व रूप को एंगी पररूपम होता है। लेकिन प्रकृति भाव का जो होता है प्लुत प्रग्रहिम अच नित्यम होता है सूत्र। तो विकल्प हमारा ई विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 88 का ई विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 89, व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होती है। तो स्तो श्चुनाश्चु स्टुनाष्टु झलाम जसवंते और झलाम झस झसी तोरली खरिचा सियाफने मनुस्वारा व पदांतास्य प्रत्यय भाषायाम नित्यम रोरी हसिचा ससजुसोरु डी विकल्प। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होती है। 89 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, 89 का। तो 89 का जो है हमारा ये डी विकल्प होगा। रोरी और हसचा और ससजुसोरु ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डी विकल्प हमारा जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होता। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 90, इश्चुत संधि का सूत्र होता है। ए ऑप्शन में स्टुनाष्टु, बी ऑप्शन में स्तो स्चुनाश्चु और सी ऑप्शन लिखा है स्तो स्टुना और डी ऑप्शन लिखा है स्चुनाष्टु। तो क्या विकल्प सही होगा? इश्चुत संधि का सूत्र क्या है? 90 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो जो है 90 का बी विकल्प सही होगा। इश्चुत संधि को करने वाला सूत्र है वो स्तो स्चुनाश्चु। ठीक है, तो 90 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 91, इश्चुत संधि का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन में लिखा है कश्चित, हरिष्यते, रामस्यते, सचित, ये लिखा है याच्या और बी विकल्प में लिखा है विद्वान जयति वृहज्जरा उच्चारणम। सी ऑप्शन लिखा है उज्ज्वला, सज्जना, सारिंगजया और डी ऑप्शन लिखा है रामष्टिकते, तट्टिका, वेष्टा, दुष्टा। तो इश्चुत संधि का उदाहरण नहीं है। 91 का उत्तर दीजिएगा समित। तो ये जो है ये रामष्टिकते और तट्टिका और वेष्टा, दुष्टा ये इश्चुत संधि का उदाहरण नहीं है। तो 91 का डी विकल्प सही हो गया। तो सभी मित्र जो है वीडियो को शेयर करते रहें और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 92 देखा रामस चिनोति, रामस चिनोति, रामस प्लस चिनोति, रामस चिनोति किस सूत्र से संधि हुई है? तो स्टुनाष्टु से और बी ऑप्शन लिखा है स्तो स्चुनाष्टु से या सी ऑप्शन में तोरली से, डी ऑप्शन झलाम जसवंते से। तो रामस चिनोति किस सूत्र से संधि हुई है बताना है। 92 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 92 का जो है बी विकल्प सही होगा। स्तुनो जो है स्तो स्चुनाष्टु से हुई है। ठीक है, रामस चिनोति में किस सूत्र से संधि हुई है? तो स्तो स्चुनाष्टु सूत्र से रामस चिनोति होता है। तो विकल्प बी ऑप्शन सही होगा, 92 का बी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 93, सकार। ठीक है, तो ठीक है, लितुलसाम दंतव्य सा के स्थान पर होता है इश्चानाम तालु, तालव्य सकार के योग होने पर क्या आदेश होगा? ठीक है, तो ये हमारा ये सकार का आता है दंतव्य सकार। तो दंतव्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार के योग होने का क्या आदेश होता है? तो सकार का तकार हो जाता है ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सकार को चकार में कर देते हैं, सी ऑप्शन सकार का स्वकार हो जाता है या सकार का चकार हो जाता है। क्या होगा? तो 93 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, 93 का। तो 93 का जो है सी विकल्प सही होगा। इस सकार के स्थान पर सकार हो जाता है मूर्धन सकार। ठीक है, तो विकल्प सी ऑप्शन सही होगा 93 का। अगर 94 प्रश्न क्या 94, स्तो हो इश्चुनाश्चु सूत्र से इश्चु पद का क्या अर्थ है? तो सकार में चा छा जा झा या, सकार के स्थान पर में लिखा है सा चा छा जा झा या और सा ता था दा धा न, सा चा छा था ता था। तो क्या होगा? स्तो इश्चुनाश्चु सूत्र में इश्चु पद का क्या अर्थ है? तो विकल्प 94 का हमारा कौन सा सही होगा? सभी मित्र आंसर दीजिएगा। तो 94 आपको दिया है तो ए विकल्प ही सही होगा। ईसा के स्थान पर, ठीक है, इश्चु लिखा है तो इसके स्थान पर ये सकार हो गया और चू का मतलब चा वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग। तो इश्चु का पूछा गया तो सा और चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग में ए विकल्प हमारा सही हो गया। 94 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 95, स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत संधि में
कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ए ऑप्शन में लिखा है रामश्टीकते, रामश्टीकते, रामश्चिनोति बराबर रामश्चिनोति। सी ऑप्शन रामषष्ठा, रामषष्ठा, तत् प्लस टीका, तट्टिका। डी ऑप्शन में तो चुनाव सूत्र के अनुसार इस च्युत संधि में कौन सा उदाहरण सही है? 95 का उत्तर दीजिएगा समित, 95। तो 95 का बी विकल्प सही होगा, रामश्चिनोति। ये च्युत संधि में उदाहरण जो है वो नहीं है। ठीक है, 95 का हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही हो गया, जो च्युत संधि में उदाहरण नहीं है। अगला है इस सटत्व संधि का है। ठीक है, सटत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र होगा तो स्टुनाश्चु या स्टुनाष्टु, और सी ऑप्शन लिखा है तो सी, डी ऑप्शन में तोड़ली। तो स्तुत संधि का विधान करने वाला सूत्र है। तो 96 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 96 का बी विकल्प सही होगा, स्टुनाष्टु। ये हमारा स्तुत संधि करने वाला सूत्र है, बी विकल्प सही होगा 96 का। अगला प्रश्न है 97। सकार और टावर के स्थान पर सकार और टावर का योग होने पर क्या आदेश हो जाता है? तो आपको बताना 97 का आंसर दीजिएगा। तो 97 का जो है सकार और टावर के स्थान पर सकार और टावर का योग होने पर क्या आदेश हो जाता है? तो सकार, यही सकार हो जाता है। कौन सा? यही सकार और टावर हो जाता है। तो विकल्प हमारा क्या होगा? 97 का उत्तर दीजिएगा, ये विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला है स्तुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तो तट्टिका, रामषष्ठा, उड्डयनम। बी ऑप्शन में कृष्णा, दुष्टा, विष्णु, पेष्टा। और सी ऑप्शन लिखा है चक्रिन ढोक्से, धनुष टंकारा। डी ऑप्शन लिखा सदगति, वागीसा, नमस्ते। तो स्तुत संधि का उदाहरण नहीं है। तो 98 का जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ये डी विकल्प ही सही होगा। ये सस जो सोरू से खरबसानाम विसर्जनियों से बनेगा। ये जो है आपका डी विकल्प जो है वो स्तुत संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी स्तुत संधि के उदाहरण हैं। अगला है स्टुनाष्टु सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो रामष्टीकते बराबर रामष्टीकते, तल प्लस लया तल्लया, हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे, वाग्खरी वाग्घरी। तो विकल्प क्या होगा? स्टुनाष्टु सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? 99 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 99 का जो है ये विकल्प सही होगा, ये रामष्टीकते जो है स्तुत संधि का नहीं है। स्टुनाष्टु सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो रामष्टीकते ये नहीं है। तो ये विकल्प 99 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में दिया है स्टुनाष्टु सूत्र में स्टुना पद में कौन सी विभक्ति है? तो स्टुना पद में कौन सी विभक्ति बताना है। तो प्रथमा होगा, या बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन में षष्ठी, डी ऑप्शन में सप्तमी। तो स्टुनाष्टु सूत्र में स्टुना पद में कौन सी विभक्ति है? तो 100 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 100 का जो है बी विकल्प से होगा, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। स्टुनाष्टु पद में सूत्र से स्टुना पद में जो है तृतीया विभक्ति हुई है। तो 100 का बी विकल्प से हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 101। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो तट्टिका, बी ऑप्शन में बागीसा, सी ऑप्शन में जगदीशा, और उपरोक्त सभी। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। 101 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 101 का जो है डी विकल्प रहेगा, और उपरोक्त सभी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 102। चक्रिन ढौकसे में किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? तो स्टुनाश्चुत थे ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा है स्टुनाष्टु, सी ऑप्शन में तोड़ली से, डी ऑप्शन में मोनुसारा से। तो चक्रिन ढौकसे में किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? ये ऑप्शन में स्टुनाश्चु सूत्र से, या स्टुनाष्टु से, तोड़ली से, या मोनुसारा से। तो 2 का उत्तर दीजिएगा 102 का। तो 102 का जो है बी विकल्प से होगा, स्टुनाष्टु से जो है चक्रिन ढौकसे में संधि का विधान किया गया है। तो बी विकल्प से होगा 102 का। अगला प्रश्न संख्या 103। जसत्व संधि करने वाला सूत्र है। तो ए ऑप्शन में लिखा है झलाम झस, झलाम जस झसी, बी ऑप्शन झलाम जसवंते, सी ऑप्शन में खरीचा, डी ऑप्शन में तोड़ली। तो जसत्व संधि करने वाला सूत्र है। 103 का उत्तर दीजिएगा। तो 103 का जो है उत्तर दीजिएगा समिति। तो बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। क्या होता है जसत्व संधि करने वाला सूत्र जो है क्या है? वो होता है झलाम जसवंते। तो बी विकल्प सही हो गया, 103 का बी विकल्प। अगला प्रश्न क्या 104। झल प्रत्याहार के बाद स्वर हो या व्यंजन हो तो भी क्या आदेश होगा? झस होगा, या जस होगा, या झल हो गया, या खस होगा। तो झल प्रत्याहार के बाद में स्वर या व्यंजन हो तो भी क्या आदेश होगा? जस होगा, झस, या बी विकल्प में जस होगा, सी ऑप्शन में झल होगा, डी ऑप्शन में खस होगा। तो 104 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र।
तो 104 का जो है बी विकल्प सही होगा, जस आदेश होता है। ठीक है, झल प्रत्याहार के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो तो भी क्या आदेश होगा, जस आदेश होगा। 104 का जो है बी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 105, जसत्व संधि होती है पदांत झल के स्थान पर, ये विकल्प बी विकल्प में दिया है जस प्रत्याहार के स्थान पर, सी ऑप्शन स्वरों के होने पर, डी ऑप्शन वृत्त में से कोई नहीं। तो बताना है जसत्व संधि होती है, 105 का उत्तर दीजिएगा। तो पदांत झल के स्थान पर जसत्व संधि होती है, पदांत झल के स्थान पर जसत्व संधि होती है। 105 का जो है हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही हो गया। सॉरी, जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तो जगत ईसा जगदीशा, वाक प्लस ईसा वागीसा, सुप प्लस अंता सुवंता, तिप धन अंता बराबर तिवंता, कृत अंत प्लस अंता बराबर कृतंता, दुष् प्लस टाह दुष्टा। तो जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो 106 का उत्तर दीजिएगा। तो 106 का जो है डी एफ वाला विकल्प हमारा जो है वो जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है, वहाँ की सभी हमारे जो है जसत्व संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो एफ वाला विकल्प जो है वो जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है, 106 का एफ होगा। अगला प्रश्न क्या है 107, अच प्लस अंता अजंता किस संधि का उदाहरण है। तो जसत्व का, बी ऑप्शन में इष्टुत्व का, सी ऑप्शन में चरत्व का और डी ऑप्शन में इष्टुत्व का। तो क्या होगा, अजंता किस संधि का उदाहरण है, 107 को उत्तर दीजिएगा। तो अजंता जो है वो जसत्व संधि का उदाहरण है, बी हमारा 107 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 108, अधोलिखित में से हल संधि का उदाहरण नहीं है। तो तल्लीना ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हरीसा, सी ऑप्शन बागीसा, डी ऑप्शन हरिम बंदी। तो अधोलिखित में से हल संधि का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है हल संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तल्लीना, हरीसा, बागीसा या हरिम बंदे। तो आपको हल संधि का उदाहरण नहीं बताना, 108 का उत्तर दीजिएगा। तो 108 का जो है बी विकल्प होगा, ये हरीसा ये बनता है, ये हमारा जो है हल संधि का उदाहरण नहीं है। तो 108 का बी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 109, झलाम जस झस सूत्र से कौन सी संधि होती है। तो अपदांत जसत्व संधि या पदांत जसत्व संधि या चरत्व संधि या इष्टुत्व संधि। तो झलाम जस झस सूत्र से कौन सी संधि होती है, 109 का उत्तर दीजिएगा। तो 109 का जो है ये विकल्प सही होगा, अपदांत जसत्व संधि होती है, झलाम जस झस सूत्र से अपदांत जसत्व संधि होती है। 109 का जो है हमारा ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 110, झल वर्णों के बाद जस वर्ण के आने पर झल के स्थान पर होगा। ए विकल्प में हस, बी ऑप्शन में झस, सी ऑप्शन में झल, डी ऑप्शन में जस। तो क्या होगा, झल वर्णों के बाद मतलब इस झल वर्ण के बाद झस आए, झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर, फिर इस झल के स्थान पर क्या आदेश होगा। तो झल के स्थान पर क्या आदेश होगा, 110 का उत्तर दीजिएगा सही। तो 110 का जो है इसके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। क्या होता है, जस आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। ठीक है, झल वर्ण के बाद झस वर्ण आने पर तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। तो विकल्प डी ऑप्शन सही हो गया, झलाम जस झसी। अगला है झलाम जस झसी संधि का जो है उदाहरण नहीं है, पूछा गया है। तो क्रुद्धा, शुद्ध प्लस धा शुद्धा, वृद्ध प्लस धी वृद्धि, इधु प्लस धा इध्वा, लभ प्लस धा लब्धा, ने प्लस अनम नयनम। तो झलाम झस झसी का उदाहरण नहीं है। तो 111 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 111 का जो है एफ वाला विकल्प सही होगा, ये नयनम जो है अयाद संधि का उदाहरण है। झलाम जस झसी का उदाहरण नहीं है, ये अयाद संधि का उदाहरण है। तो ये एफ वाला विकल्प जो है वो झलाम जस झसी का उदाहरण नहीं है। तो एफ विकल्प सही हो गया हमारा 111 का। अगला प्रश्न क्या 112, ऋणाद्ध प्लस धी संधि होने पर बनेगा। तो ऋणाद्धि बनेगा या ऋणाद्धि, और ऋणाद्धि बनेगा या ऋणाद्धि बनेगा, क्या बनेगा। डी विकल्प में लिखा है ऋणाद्धि।
तो ऋणाध प्लस धी संधि होने पर रूप बनेगा। 112 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 112 का जो है बी विकल्प सही होगा, ये ऋणाधि बनता है। ठीक है, 112 का ऋणाध प्लस धी ऋणाधि बनता है, तो बी विकल्प सही होगा 112 का। अगला प्रश्न क्या 113, झलाम जस झस यह सूत्र किस प्रकरण में पठित है? समास प्रकरण में ए विकल्प, तो बी विकल्प में लिखा तद्धित प्रकरण में, सी आसन संधि प्रकरण में, डी आसन कृदंत प्रकरण में। तो झलाम जस झस यह सूत्र किस प्रकरण में पठित है? 113 का उत्तर दीजिएगा। तो ये संधि प्रकरण में पठित है, तो विकल्प सी ऑप्शन सही हो गया 113 का सी विकल्प। अगला ऑप्शन क्या 114, चरत्तु संधि का विधान करने वाला सूत्र है? तो रोरी होगा ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन सत्तु संधि या खरिचा या हसिचा। तो चरत्तु संधि का विधान करने वाला सूत्र है 114 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 114 का जो है सी विकल्प सही होगा, ये खरिचा का होता है। चरत्तु संधि का विधान करने वाला सूत्र होता है खरिचा, 114 का सी विकल्प सही हो गया। अगला है 115, यदि झल के बाद खर आए, क्या है खर आए, तो झल के स्थान पर आदेश हो जाएगा, चर आदेश होगा या खर आदेश होगा या झल आदेश होगा या हस आदेश होगा। तो झल के बाद में खर प्रत्याहार के कोई वर्ण आए तो झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? 115 का उत्तर दीजिएगा। तो इसके स्थान पर चर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? चर आदेश होता है। ठीक है, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा 115 का चर आदेश। अगले 116, चरत्तु संधि का उदाहरण नहीं है? तो सद प्लस कारा सत्कारा, सद प्लस पात्रम सतपात्रम, सी ऑप्शन में दिग्पाला, दिग प्लस पाला दिक्पाला, छेद प्लस तव्यत तव्यम छेदतव्यम छेदतव्यम, और ई विकल्प में लिखा है भेद प्लस तुम भेदतुम, और यफ विकल्प में दिखाया है लिव प्लस साह लिवसा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 16 का जो है चरत्तु संधि का उदाहरण नहीं है पूछा 116 का। तो 116 का जो है यफ वाला विकल्प जो है वो चरत्तु संधि का उदाहरण नहीं है खरिचा सूत्र के द्वारा। तो यफ वाला विकल्प जो है चरत्तु संधि का उदाहरण नहीं है। 117, दिग्पालाह में संधि करने वाला सूत्र है? तो ए ऑप्शन में खरिचा, बी ऑप्शन में हासिचा, सी ऑप्शन में रोरी, डी ऑप्शन में झसिचा। तो दिग्पाला में संधि करने वाला सूत्र है 117 का उत्तर दीजिएगा समित्र 117। तो 117 का जो है ए विकल्प सही हुआ, ये खरिचा के सूत्र के द्वारा इसमें चरत्तु संधि होती है। तो विकल्प ए विकल्प सही हो गया। ठीक है, दिग्पाला में चरत्तु संधि है और सूत्र जो है खरिचा सूत्र के द्वारा इसमें जो है दिग्पाला में संधि हुई है। तो 117 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 118, अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है? तो इसका होता है अनुस्वारा या मोनुस्वारा या अनुनासिका। सी विकल्प में, डी विकल्प में लिखा है वा पदांत से। तो अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है 118 का विकल्प देना है। तो 100 अनुस्वार संधि का जो है अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र जो होता है वो हमारा बी विकल्प से होता है मोनुस्वारा। मोनुस्वारा ये अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है। तो 118 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 119, पदांत माँ के बाद, ठीक है, पदांत मतलब पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है ए विकल्प में, और बी विकल्प में अनुस्वार हो जाता है, सी ऑप्शन विसर्ग हो जाता है, या उपरोक्त तीनों। तो पदांत माँ के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है ये बताना है। तो 119 का उत्तर दीजिएगा समित्र 119 का। तो 119 का उत्तर देना है समित्रों को। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। तो समित्र जो है वीडियो को शेयर करते रहें और संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करिएगा। तो 119 का जो है बी विकल्प होगा, इसमें अनुस्वार संधि होती है। ठीक है, पदांत माँ के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है हरिम बंदे, ये लिखा है, जैसे लिखा है देखिएगा लिखा है हरिम। ठीक है, तो ये पदांत है। तो पदांत के बाद में ये जो माँ है इसके बाद में कोई भी व्यंजन आए जैसे वंदे, ठीक है, तो इसके बाद में व्यंजन कोई भी वर्ण आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? तो इस माँ के अनुसार स्थान पर जो है अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार होता है। ठीक है, इस पर
आपको फिर लग जाएगा अनुस्वार, ये हो जाता है हरिम बंदे। ठीक है, तो अनुस्वार इसमें लिखा है, अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं है। तो हरिम बंदे ये होता है हरिम ब्रंद बंदे, ये भी होगा। अगला है त्वम करोसि रामम भजामि और जलम बहाति धनम इच्छा उत प्लस लेखा, ये हमारा 120 का जो है विकल्प एफ वाला सही होगा। ये जो है 120 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, उत प्लस लेखा, ये वाला विकल्प हमारा सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, उत प्लस लेखा। ठीक है, अनुस्वार संधि का जो उदाहरण है वो उत प्लस लेखा, ये लेखा नहीं है, तोड़ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं है, यफ वाला विकल्प जो है अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं, बाकी सभी अनुस्वार संधि के उदाहरण है। अगला है 121 लत्व संधि करने वाला सूत्र। ये आसन में तोड़ ली, वी आसन परसवर्ण, सी आसन में पूर्व रूप और डी आसन में पर रूप। तो लत्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, 121 का उत्तर दीजिएगा। तो 121 का जो है लत्व संधि करने वाला सूत्र है वो होता है तोड़ ली। तो ये विकल्प सही होगा, 121 का तोड़ ली होता है। लिखो 122 यदि तावर के बाद में क्या है, इस तावर के बाद ला वर्ण आए तो आए तावर के स्थान पर आदेश हो जाता है। तो इस तावर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, या इसमें ला या आधा ला या री या ली, क्या हो जाएगा। तो 122 का उत्तर दीजिएगा। तो 122 का जो है बी वाला विकल्प सही होगा, इसमें आधा ला होता है ना, तोड़ ली संधि के अंतर्गत आता है। यदि तावर के बाद में ला वर्ण आए तो तावर के स्थान पर ला हो जाता है आधा ला। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी विकल्प सही होगा, 122 का बी विकल्प। अगला है तोड़ ली, सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो उद प्लस लिखितम उल्लिखितम, उद प्लस लेखा उल्लेखा, तदप लीना बराबर तल्लीना, तत् प्लस लया तल्लया, विद्वान लिखति बराबर विद्वान लिखति, वाक प्लस हरि वाग हरि। तो विकल्प हमारा तोड़ संधि का जो है उदाहरण नहीं है, पूछा गया तोड़ संधि का उदाहरण नहीं है। तो तोड़ संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, 123 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 123 का जो है यफ वाला विकल्प सही होगा, ये बाक हरि, ये हमारा जो है तोड़ संधि का उदाहरण नहीं है। सॉरी। अगला है 124, प्रश्न संख्या 124 पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है। तो पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र क्या है, मौनुस्वारा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन लिखा है इरो अनुनासिको अनुनासिको वा, सी ऑप्शन तोड़ ली और डी ऑप्शन लिखा अनुस्वारा सी यही पर सवर्ण। तो पर सवर्ण करने वाला सूत्र है, 124 का उत्तर दीजिएगा। तो 124 का जो है डी विकल्प से होगा, अनुस्वारा सी यही पर सवर्ण सूत्र के द्वारा पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है ये। ठीक है, तो डी विकल्प से होगा 124 का। अगला प्रश्न संख्या 125 अपदांत अनुस्वार के बाद में यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को क्या आदेश हो जाता है, या अनुस्वार हो जाता है या परसवर्ण हो जाता है या झल हो जाता है या अनुनासिक हो जाता है। तो लिखा अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो अनुस्वार के बाद में यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को क्या आदेश हो जाता है, तो उसको परसवर्ण आदेश हो जाता है। तो इसको क्या हो जाता है, परसवर्ण आदेश हो जाता है। बी विकल्प हमारा सही होगा 125 का। तो आज के जो है 125 तक प्रश्न संख्या रही आपकी। अगर सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसा लगा है। आप जो है हमें अच्छे से जो है गाइड करते रहें कि कैसा आपको लगा है वीडियो। और जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और जो है अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करें ताकि सभी मित्र जो है जुड़ सकें और उनको लाभ मिल सके। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। और ये लाइव कक्षा आपके समझ प्रतिदिन 6 बजे से रहती है। ठीक है, तो कुछ पर्वों के त्यौहार के अवकाश के कारण हमने जो है आपके समझ क्लास नहीं ली, तो आज से आपकी प्रतिदिन फिर लाइव क्लास शाम को 6 बजे चलेगी। तो सभी मित्र समय से आने का प्रयास करें और अधिक से अधिक मित्रों को साथ में लाएँ। ठीक है, तो नमस्ते संस्कृताय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत